अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया और इसकी हमने आज करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.5। पिछली वीडियो में हमने 12.4 की थी और उसमें हमने केस 1 को यूज़ किया था, लेकिन इसमें हमने करना है केस 2 को यूज़। और वो कैसे करना है, अगर हमें एक क्वेश्चन को देख के ही आपने पता करना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा आपने इसमें कौन सा केस यूज़ करना है। इनके हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने देखिए हमें एक देखे टू साइड्स गिवन है ना, एक साइड बी गिवन है और एक सी गिवन है। टू साइड्स जब गिवन होंगी और वन एंगल, दो साइड्स गिवन होंगी और एक ही एंगल गिवन होगा। इसमें एक ही एंगल गिवन होगा और एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। ये सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस के लिए, आगे उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दी हुई है तो उसके मुताबिक ही हम करेंगे, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस में हमने लॉ ऑफ कोसाइन को ही यूज़ करना है जब हमें टू साइड्स गिवन होंगी और एक ही एंगल गिवन होगा और एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। पिछली में हमने क्या था, हमें टू एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन थे, लेकिन यहाँ पर टू साइड्स गिवन होंगी और एक ही एंगल गिवन होगा, तो हम इसमें लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमें, और आपने ये नोट भी कर लेना है कि व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन, जब दो साइड और एक ही एंगल गिवन होगा तब हमने ये रूल अप्लाई करना है लॉ ऑफ कोसाइन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है बी की वैल्यू 95, सी की वैल्यू 34 और अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता कि आपको समझ आ जाए। स्टेप 1 में आपने यूज़ करना है, आपने लिखना है यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर रहे हैं ना। अब आपने ये नहीं कहना कि हमें टू साइड्स गिवन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, नो। इस पर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना, आपने साइड को फाइंड करने के लिए भी लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है और एंगल फाइंड करने के लिए भी लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें देखने ये आपने याद कर लेना लॉ ऑफ कोसाइन। यहाँ पे हमें बी और सी गिवन है ना, तो बी और सी को हमने इक्वल के इस तरफ लाकर इन दोनों को प्लस कर देना, इनका स्क्वायर ले लेना। ए स्क्वायर को साइड पे इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर माइनस फार्मूले में आता है, और 2 और बी सी जो भी इक्वल के इस तरफ होगा उन दोनों को बी सी मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉस ही यूज़, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें तो कॉस ही यूज़ होगा। और अल्फ़ा इसीलिए यूज़ हुआ क्योंकि हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा ही गिवन है, हम इसकी वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला था यूजिंग, ये हमने यूज़ किया लॉ ऑफ कोसाइन का। अभी स्टेप 1 में ये हमारे पास साइड्स फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला। तो देखिए हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, ए स्क्वायर इजिकल टू बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 95, सी की वैल्यू पुट करेंगे 34, यहाँ भी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, और कॉस और अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री पुट करेंगे। अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 95 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9025, फिर 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 1156, और माइनस, अब आप करें इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और एंगल फाइंड करें। इनके आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस 52 डिग्री। 52 डिग्री तो क्या आता है, उसको आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना, इसकी जो वैल्यू आएगी ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने कॉस 52 डिग्री फाइंड करके वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3977। अब इस आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर के इसको इकट्ठा ही कर लें। ठीक है, तो लिख लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6204। अब देखिए ए स्क्वायर आया ना, अब यहाँ पर देखिए अगर आपकी भी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई तो आपने एक ही लाइन लगानी है। अगर आप ऐसे गंदा करेंगे तो फिर आपके नंबर कटिंग हो जाएंगे। ठीक, तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 78.76। एक ही तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने एंगल्स फाइंड करना, तो स्टेप 2 पे आ जाओ। एंगल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये भी लॉ ऑफ कोसाइन ही है, तो लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है इसको। देखिए अब हमने अल्फ़ा तो हमारे पास गिवन है ना, एंगल फाइंड करना है, हमने बीटा यूज़ कर लेते हैं। तो हमने बीटा को लिया है यहाँ पर कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे बीटा है ना, तो बीटा में हमने बी को साइड पे कर देना है, बी को हमने माइनस में लिखना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है ना अल्फ़ा तो फिर ए को हमने लिखता है, बीटा है तो फिर हमने बी को साइड पे किया माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
लेकिन जो बी है ना वो साइड पे माइनस में हो जाएगा स्क्वायर के साथ। फिर डिवाइड में आपने टू तो आने आना, ठीक है, फार्मूला। और ए सी जो भी यहाँ पर होगा प्लस वाले में वो आपने नीचे डिवाइड में लिख देना 2AC। तो ये है, अगेन हमने ये यूज़ किया है एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। कॉस बीटा इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B² डिवाइड में 2AC। ये हमारा स्टेप 2। अब इसमें हमने वैल्यू को पुट करना है सिर्फ। तो देखिए कॉस है ना, हमने बीटा फाइंड करना, तो कॉस को इधर लाकर इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पे कॉस की वैल्यू +1, इधर आकर -1 हो जाएगी। ये एज इट इज। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू, इनकी सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर इसका कॉस इन्वर्स ले लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू है 78.76, इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर सी का स्क्वायर, इनके 34 का स्क्वायर और यहाँ पर 95 का स्क्वायर डिवाइड में 2। ए की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू पुट की। अब इसका स्क्वायर ले लें, 78.76 को मल्टीप्लाई करें 78.76 से, तो आ जाएगा 6203.138। फिर 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 1156 से, फिर यहाँ पर 95 को 95 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9025 डिवाइड में 2 को मल्टीप्लाई करें 78.76 से और मल्टीप्लाई इनके 3 को इकट्ठा कर दें तो 5355.68। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, ऊपर इन दोनों को प्लस और माइनस इनके इकट्ठा ही कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1665.862 डिवाइड में वही देख। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -0.311। अब देखें कॉस इन्वर्स आ गया तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कॉस को प्रेस करेंगे, पहले शिफ्ट को प्रेस करना, फिर कॉस को और फिर -0.311। तो ये आ जाएगा 108.1195055। तो ये बीटा की वैल्यू, अब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसी को लिख के डिग्री को प्रेस कर दें और ये आ जाएगा 108 डिग्री 7 मिनट और 22 सेकेंड। अब आ जाए स्टेप 3। लेकिन हमने देखे अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, बीटा की वैल्यू जो है वो हमने अभी फाइंड की है। लेकिन हमें गेमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हमारे पास 2 एंगल्स आ जाएंगे ना, तो फिर हम ये वाला फार्मूला स्टेप 3 में हम ये यूज़ करेंगे, वही जो मेन फार्मूला होता है एंगल फाइंड करने वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इसका रूल होता है कि जब भी हमें 2 एंगल गिवन हो तब ही हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा। गेमा फाइंड करना तो हमने ये वाला अप्लाई कर लेना। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें 52 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। फिर बीटा की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया और गेमा को गेमा रहने थे और इन दोनों को इधर ला कर करके माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 19 डिग्री 52 मिनट और 38 सेकेंड्स, ठीक है। ये दोनों आपको ठीक होने चाहिए, ये अगर यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है मिनट सेकेंड्स में, इन दोनों में सेम रहेगा। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये इतना ही करना आपने, हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं और तीनों साइड्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है बी और सी, बी की वैल्यू 12.5 और सी की वैल्यू 23 और यहाँ पे अल्फ़ा गिवन है 38 डिग्री और 20 मिनट। देखिए वही यूज़ करना है आपने लॉ ऑफ कोसाइन। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है बी और सी, तो हमने ए को साइड पे कर देना सेम B² प्लस C² और माइनस आ जाएगा 2, फिर वही BC और कॉस अल्फ़ा यूज़ तो अल्फ़ा यूज़ करेंगे। अब वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, यहाँ भी वैल्यू पुट की। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 575। फिर हमने यहाँ पे लिया कॉस 38 डिग्री और 20, फिर डिग्री को ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7844। अब 575 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7844 तो 451.03 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 685.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 234.22। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15.304। ये ए की वैल्यू आ गई। साइड तो हमने फाइंड कर ली और अगेन हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, वही वाला फॉर्मूला। हमें अल्फ़ा गिवन है तो हम बीटा को यूज़ कर लेंगे। तो बीटा के लिए क्या होगा, बी को हमने साइड पे देखे C² प्लस A², देखिए आगे पीछे हो सकता है A² प्लस C² या फिर C² प्लस A² माइनस B² डिवाइड में सेम वही टू CA। अगर हमने CA लें तो फिर CA लिखना नीचे, आगे पीछे लिखेंगे। अगर यहाँ पे A आता तो फिर हम AC लिख देते। तो यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पे C की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की, ये हमें गिवन है और B की वैल्यू यहाँ पे देखिए, A की वैल्यू तो हमने फाइंड किया ना, सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की, इसके प्लेस पे डिवाइड में वैल्यू पुट कर देनी है और इसको करेंगे आपको 529, इसको भी कर मल्टीप्लाई, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको भी कर देनी है और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 23 से और फिर इसको 15.304 से, तो 703.984 इसका आ जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे
करते हैं। ये ऊपर ही आ जाएगा, प्लस माइनस करने से डिवाइड में यही वही, और कॉस बीटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.86217 आ जाएगा। अब कॉस इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा और फिर शिफ्ट कॉस प्रेस करके ये वैल्यू आ जाएगी 30.4388। अब इसको डिग्री में करना तो डिग्री को प्रेस कर देना ये लिखकर, और 30 डिग्री और 26 मिनट आ जाएगा। एल्फा की वैल्यू हमें गिवन है और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की, गैमा को ऐसे रहने देना, गैमा को इधर रहेंगे और ये इधर जाकर दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसका, ये अगर आपका आंसर आएगा तो फिर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा 111 डिग्री और 14 मिनट आ जाएगा। तो ये गैमा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू गिवन है। ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 -1 और बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 +1, गैमा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या आती है 1.7205, फिर इसको -1 करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 0.732, ताकि हम इजीली इसको वैल्यू को पुट कर सकें। तो बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 +1 है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73205, तो +1 करेंगे तो 2.732 आ जाए। तो ए और बी की वैल्यू हमने ये पुट करेंगे तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए हमने लाभ को साइन यूज़ करना है, हमें 2 साइड्स गिवन और एक एंगल गिवन है, तो हम लाभ को साइन को ही यूज़ करेंगे ना। तो लाभ को साइन क्या है, देखिए ए और बी है, तो ए और बी को हमने सी फाइंड करना, तो सी को हम साइड पे करेंगे और ए बी को प्लस कर देंगे, स्क्वायर लेकर। देखिए स्क्वायर इन तीनों पे आएगा सिर्फ, फिर -2 और यहाँ पे ए बी है तो हम ए बी लिखेंगे, कॉस और गैमा, क्वेश्चन में गैमा गिवन है तो साइड के लिए हमने गैमा को ही यूज़ करना है, गैमा लिखेंगे। सी को तरह अब इनकी वैल्यू पुट कर, ए की वैल्यू पुट करनी है 0.732, ठीक है, जो माइनस करने से आएगी, और बी की वैल्यू प्लस करनी जो 2.732 आ गई वो पुट किया। यहाँ भी ए और बी की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे कॉस गैमा की वैल्यू पुट कर दी 60 डिग्री। इसको करेंगे सॉल्व, इनके 0.732 को 0.732 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यहाँ पर इधर 2.732 को मल्टीप्लाई 2.732 से, फिर माइनस, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 0.5, ठीक है, डिवाइड नहीं लिखना, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, तो 0.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें तो 7.9996 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.998। अगर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.9, तो अगर हम राउंड अप अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या हम इसका इजीली अंडर रूट ले सकते, 6 अंडर रूट 6 इसका आ गया, सी की वैल्यू अंडर रूट 6। देखिए हमने अगेन साइड तो हमने फाइंड कर लिया, एंगल फाइंड करना है, हमें गैमा गिवन है तो हमने गैमा बीटा या अल्फा में से यूज़ कर ले, तो हम अल्फा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा इक्वल टू, देखें अल्फा है ना तो हम ए को साइड पर कर दिया -a², बाकी b², इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, b² + c² -a² डिवाइड में 2 और ये b और c यूज़ हो तो b। अब वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू डिवाइड में यहाँ पे हमने सब इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे इसको क्या, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया और डिवाइड में इन तीनों को एक साथ ही कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 12.9256 और डिवाइड में 13.3813 डिवाइड करेंगे तो 0.9659 आ जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.9659, तो कॉस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने शिफ्ट कॉस को प्रेस करना तो आ जाएगा 15.0057 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। गैमा की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है, गैमा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा इधर रहेगा, बाकी ये दोनों तो जाकर माइनस हो जाएंगे। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा बीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए और सी की वैल्यू गिवन है और बीटा हमें 36 डिग्री 20, यहाँ पे बीटा गिवन है तो हम बीटा को यूज़ करेंगे। यहाँ पे बीटा बी देखें ए और सी है तो ए और सी इस तरफ रहेगा, बाकी बी को साइड पे कर देंगे और -2 ए सी यूज़ करेंगे और कॉस बीटा वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट की हमने, ए सी की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू 36 डिग्री और 20 मिनट को पुट कर देना। ये बनेगा 9 3 3 यहाँ पे 36 बन जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6 6 36 और कॉस 36 डिग्री और 20 डिग्री क्या होता है 0.80558। इसको 36 से मल्टीप्लाई करें तो 29 आ जाएगा, 29.0 तो 29 ही समझ लें। 36 में 9 आएगा 45, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 है और बी के स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमें बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, इसीलिए हम दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखें बी तो आगे, अब हमने यूज़ करना है लाफ कोसाइन एंगल फाइंड करने के, तो वो क्या फार्मूला हमने यहाँ पर
अल्फ़ा यूज़ करना है। बीटा हमें गिवन है तो हम अल्फ़ा या गामा में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे, तो हमने अल्फ़ा ले लिया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइड पे और ए को हमने अल्फ़ा है तो ए को साइड पे कर दिया, डिवाइडमेंट टू बी सी। बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, डिवाइडमेंट टू बी सी, सारी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 16 बनेंगे, यहाँ पे 36, यहाँ पे 9 और डिवाइडमेंट टू 4 आर 8 और 8 6 आर 48। सॉल्व करेंगे इसे कि 43 डिवाइड में 48 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 0.8958 आ जाएगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। हमने कॉस को इस तरफ एक तरफ कर देना होता है, तो क्या बनेगा शिफ्ट कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0.8958 आ जाएगा। अब शिफ्ट कॉस को प्रेस करें तो 0.8958 तो क्या आ जाएगा 26.38 ये सारी। अब इसको डिग्री को प्रेस कर देंगे, सारी वैल्यू लिख के डिग्री को प्रेस करेंगे तो 26 डिग्री 23 मिनट आ जाएगी। बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू सारी आ चुकी है, और हमें गैमा की वैल्यू चाहिए तो हमने इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देना। अल्फा की बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, गैमा को इधर रहने दें, इन दोनों को उधर जाकर माइनस कर दें तो आ जाएगा 117 डिग्री और 38 मिनट। तो गैमा की वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ए और बी गिवन है और गैमा की वैल्यू गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है, सी हमें फाइंड करना, तो सी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर दिया, और माइनस फार्मूले में ज़रूर आता है -2, और यहाँ पर ए बी और कॉस, यहाँ पे गैमा यूज तो गैमा ही लिखेंगे हम। वैल्यू पुट करते हैं 7 की वैल्यू, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर, कॉस गैमा की वैल्यू पुट करेंगे 38 डिग्री और 13 मिनट। इस सबको सॉल्व करेंगे 49 9, और यहाँ पे बनेगा 2 7 14, 14 3 था 42 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को कॉस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे, कॉस 38 डिग्री 13 मिनट का तो 0.785, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.99814। 49 में 9 को ऐड कर 58, इसको सॉल्व करेंगे माइनस कर दें तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 5। देखिए हमारे पास सी वाली साइड तो आ चुकी है, सी आ गया हमारे पास 5। अब अगेन यूजिंग लाभ को साइन हमने एंगल फाइंड करने के लिए यूज़ करना है, तो गैमा की वैल्यू हमें गिवन है और हमने अल्फा यूज़ करना, तो अल्फा का क्या होगा, ए को साइड पे करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में 2, और ये बी सी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, डिवाइड में भी हमने 2 और बी सी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या बनेगा 9 25 और 49, इसको सॉल्व करेंगे तो -15 बन जाएगा, डिवाइड में 30 है, इनके 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30, तो डिवाइड करें -0.5 अल्फा, यहाँ पे कॉस इधर आकर माइनस हो जाएगा इनवर्स, तो कॉस इनवर्स -0.5 शिफ्ट कॉस -0.5, तो 120 डिग्री आ गया। गैमा की वैल्यू हमें गिवन है, अल्फा की वैल्यू अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है इस फार्मूले में, अल्फा के प्लेस पे अल्फा की और गैमा के प्लेस पे गैमा की, तो बीटा इधर रहेगा, बाकी वो उधर जाके दोनों माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए 180 डिग्री इधर, और ये -120 डिग्री हो जाएगा, और ये -38 डिग्री 13 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा की वैल्यू 21 डिग्री और 47 मिनट। तो ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सेम वही लाभ को साइन को ही यूज़ किया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसको कैसे, ताकि आपका मिक्स ना हो जाए, तो आपने सिर्फ इसके भी 5 तक करें, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक।